जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, पूज्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि पढ़ाई के समय भी मेरी यह खोज रही कि जीव का कल्याण कैसे हो। मेरे को जब यह बात मिली कि परमात्म तत्व कर्ण निरपेक्ष है, तब मुझे बड़ा लाभ हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। आप इस बात पर आरंभ में ही ध्यान दो तो बड़ा अच्छा रहे। तत्व वृत्ति के कब्जे में नहीं आएगा। प्रकृति की वृत्ति प्रकृति से अतीत तत्व को कैसे पकड़ेगी। अतः यह विचार आप पक्का कर लो कि तत्व की प्राप्ति कर्ण निरपेक्ष है, कर्ण सापेक्ष नहीं है। कर्ण निरपेक्ष को हम कैसे माने? कर्ण की तरफ से आप चुप हो जाओ। कर्ण को न अच्छा समझो न मंदा समझो। यदि कर्ण को कर्ता ग्रहण नहीं करे तो कर्ता कर्ण से स्वतः अलग है। कर्ण से अपने को अलग अनुभव करके चुप हो जाओ। अगर हो सके तो सेकंड 2 सेकंड चुप रहो, चिंतन कुछ भी मत करो। गीता जी 6:25 में आता है, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो आपकी स्थिति स्वरूप में होगी। यह बहुत ही बढ़िया साधन है। अब प्रश्न उठता है कि हम कुछ भी चिंतन नहीं करते पर चिंतन हो जाता है तो क्या करें? इस विषय में एक बात विशेष ध्यान देने की है कि जब कोई चिंतन आता है तब साधक उसको हटाता है। साधन करने वालों का प्राय यही उद्योग रहता है कि दूसरी बात याद आए तो उसको हटाओ और परमेश्वर में लगाओ। इस उद्योग से जल्दी सिद्धि नहीं होती, साधक जल्दी सफल नहीं होता। सफलता की कुंजी यह है कि उस चिंतन की उपेक्षा कर दो। कोई ऊंची या नीची वृत्ति आए तो उसको महत्व मत दो। वृत्ति को न हटाओ और न लगाओ। हटाओ तो वृत्ति को महत्व दिया और लगाओ तो वृत्ति को महत्व दिया। वृत्ति को महत्व देने से जड़ता का महत्व आएगा, स्वरूप का महत्व नहीं रहेगा। यह मार्मिक बात है। आपकी दृष्टि इधर हो जाए, इसलिए कहता हूँ कि यह बात मेरे को बहुत प्रिय लगी है, बहुत उत्तम लगी है। इससे बहुत लाभ होता है। मन बुद्धि की उपेक्षा करो। उसमें अच्छा मंदा कुछ भी आए, कुछ भी चिंतन मत करो। जो चिंतन आ जाए उसकी उपेक्षा कर दो। उसके साथ विरोध मत करो। उसको हटाओ मत, पकड़ो मत। यदि यह उपेक्षा करने की अटकल आ जाए तो बहुत लाभ होगा। चिंतन से उदासीन हो जाओ। न उसको भला समझो न उसको बुरा समझो। भला समझने से भी संबंध जुड़ता है और बुरा समझने से भी संबंध जुड़ता है। जिन्होंने भगवान से प्रेम किया उनका भी उद्धार हुआ और जिन्होंने भगवान से वैर किया उनका भी उद्धार हुआ। परंतु जिन्होंने कुछ भी नहीं किया उनका उद्धार नहीं हुआ। अतः संसार से प्रेम करोगे तो फंसोगे, वैर करोगे तो फंसोगे। क्योंकि प्रेम या वैर करने से संसार का संबंध हो जाएगा। संसार का संबंध तोड़ना ज्ञान योग की खास बात है। प्रिय साधकों, विवेक सत्य असत का निर्णय करता है। अतः विवेक को महत्व देकर असत की उपेक्षा कर दो। वृत्तियां पैदा होती हैं और नष्ट होती हैं, इस कारण ये असत है। जिसका उत्पत्ति विनाश होता है तथा जिसका आरंभ और अंत होता है वह असत है। जो असत है वह अपने आप मिटता है, अतः उसको मिटाने का उद्योग करना बिल्कुल निरर्थक है। जो उत्पन्न हुआ है उसका खास काम मिटना ही है। लड़का पैदा हुआ तो उसका आवश्यक काम क्या है? आवश्यक काम है मरना। वह बड़ा होगा कि नहीं, उसका ब्याह होगा कि नहीं, उसके बेटा बेटी होंगे कि नहीं, इसमें संदेह है। पर वह मरेगा कि नहीं, इसमें संदेह नहीं है। अतः उसका खास काम मरना ही है। इसी तरह वृत्ति पैदा हुई तो उसका खास काम नष्ट होना ही है। इसलिए उसको नष्ट करने के लिए उद्योग करना, बल लगाना, बुद्धि लगाना, समय लगाना बिल्कुल मूर्खता है। और उसको रखने की चेष्टा करना भी मूर्खता है। जो चीज रहेगी ही नहीं उसको रखने की इच्छा करना ही तो महान दुख है। परंतु हमारे भाई चेतते ही नहीं, क्या करें? न तो रखने की इच्छा करनी है और न हटाने की इच्छा करनी है, किंतु अपने कर्तव्य का पालन करना है, जिससे सबको सुख हो,
आराम हो। जो अपने आप मिट जाएगी, रहेगी नहीं, उसकी उपेक्षा कर दो। देखो निरपख होए तमाशा, यह बहुत लाभ की चीज है। अतः बुद्धि से तटस्थ हो जाओ कि हमें मतलब नहीं इससे। तटस्थ हुआ नहीं जाता ऐसा मत मानो। अभी ऐसा दिखता है कि इससे हम अलग नहीं हो सकते, पर ऐसी बात है नहीं। इसके लिए युक्ति बताई कि आप बुद्धि के हो या बुद्धि आपकी है। यह मामूली बात नहीं है, बहुत ही काम की बात है। बुद्धि के हम नहीं हैं, हमारी बुद्धि है। हमारी बुद्धि है, अतः इसको हम काम में लें या न लें, परंतु हम बुद्धि के होते तो मुश्किल हो जाती। साधकों, वृत्ति की उपेक्षा करो तो आपकी स्वरूप में स्थिति स्वतः सिद्ध है, परंतु वृत्ति का निरोध करने में बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। वृत्ति की उपेक्षा में कोई अभ्यास नहीं है। गीता जी का योग क्या है? गीता जी 2:48 समत्वम योग उच्यते। सम नाम परमात्मा का है। परमात्मा में स्थित होना गीता जी का योग है और चित्त वृत्तियों का निरोध करना योग दर्शन का योग है। आप कहते हैं कि मन नहीं रुकता, पर मन रोकने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है परमात्मा में स्थित होने की। जहाँ आप चुप होते हैं वहाँ आप परमात्मा में ही हैं और परमात्मा में ही रहोगे, क्योंकि कोई भी क्रिया, वृत्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति परमात्मा को छोड़कर हो सकती है क्या? वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि की उपेक्षा कर दो तो परमात्मा में ही स्थिति होगी। हाँ, इसमें नींद आलस्य नहीं होना चाहिए। नींद में तो अज्ञान अर्थात अविद्या में डूब जाओगे। नींद खुलने पर कहते हैं कि मेरे को कुछ पता नहीं था, पर आप तो उस समय थे ही। अतः नींद आलस्य तो हो नहीं और चलते फिरते भी आप चुप हो जाएं, कुछ भी चिंतन न करें। यह गीता जी का योग है। इससे बहुत जल्दी सिद्धि होगी। योग दर्शन के योग में बहुत समय लगेगा। आप परमात्मा में वृत्ति लगाओगे तो वृत्ति आपका पिंड नहीं छोड़ेगी, वृत्ति साथ रहेगी। इसलिए मन बुद्धि की उपेक्षा करो, उनसे उदासीन हो जाओ। अभी लाभ मत देखो कि हुआ तो कुछ नहीं, आप इसकी उपेक्षा कर दो। दवाई का सेवन करो तो वह गुण करेगी ही, लाभ करेगी ही। प्रिय साधकों, इस दुर्लभ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें और हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divygyans.com पर भी जा सकते हैं। अब प्रेम पूर्वक बोलिए राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।